रात के आवरण में रमेश, मीना और आरव अपने पैतृक हवेली के सामने पहुंचते हैं, जिसकी सिलहूट अंधेरे आसमान के खिलाफ प्रभावशाली है। पुराना घर विशाल रूप से खड़ा है। उसकी अंधेरी खिड़कियां अनकही कहानियों और एक अशांत चुप्पी का संकेत देती हैं। रमेश हवेली को देखता है। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। देखो, कितना शानदार घर है। हम यहां खुशी से रहेंगे। मीना एक मुस्कान बनाए रखती है, हालांकि उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म चिंता झलकती है, क्योंकि वह हवेली को देखती है। आरव अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया और घर की ओर दौड़ता है, उत्सुकता से उसकी छिपी गहराइयों का पता लगाने के लिए। हवेली खौफनाक सन्नाटे में खड़ी है, परिवार की वापसी का इंतजार कर रही है। इसके रहस्यों को रात की छायाओं द्वारा संरक्षित किया गया है। आधी रात में घड़ी 2 बजाती है। अचानक तेज खड़खड़ाहट से सन्नाटा टूट जाता है। अंधेरे रसोई घर में अदृश्य हाथों के कब्जे में बर्तन अपनी जगहों से गिरते हैं। मीना झटके से जागती है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। डर उसके चेहरे पर अंकित है। एक आदिम भय से प्रेरित मीना सावधानी से रसोई में प्रवेश करती है। उसकी आंखें परछाइयों में घूमती हैं। रसोई खाली है, फिर भी हवा एक अदृश्य उपस्थिति से भरी है, एक भयावह ठंडक जो उसकी त्वचा पर रेंगती है। मीना जम जाती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। अदृश्य के आवरण को भेदने की पूरी कोशिश करती हैं। महसूस करती हैं कि उसे देखा जा रहा है और वह असुरक्षित है। रात की शांति में आरव गहरी नींद सोता है, आने वाली अशांति से अनजान। एक नरम ठंडा फुसफुसाहट सन्नाटे को तोड़ती है। उसका नाम पुकारती है और शांत हवा में बेचैनी पैदा करती है। आरव आरव चौंक कर जागता है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि फुसफुसाहट उसके सपनों में घुस जाती है। बढ़ता हुआ डर, वह अंधेरे में चिल्लाता है, बेचैनी से सांत्वना की तलाश में। मां, पिताजी। तेज रसोई की रोशनी में मीना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह एक भूत का सामना करती है। एक आकृति प्रकट होती है, एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसका चेहरा जलने से झुलसा हुआ है। औरत की आंखें शाश्वत दुहक से जलती हैं, अंतहीन दुख के तालाब। मीना की चीख सन्नाटे को चीरती है, डर की कच्ची अभिव्यक्ति। आह! दुनिया झुकती है। अंधेरा छाने पर रसोई धुंधली हो जाती है। मीना बढ़ती हुई अंधेरी में झुक जाती है, बेहोशी में गिर जाती है। जैसे ही पंडित जी अंदर बैठक में प्रवेश करते हैं, एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, जो अदृश्य भय से भरा होता है। पंडित जी की उपस्थिति तुरंत कमरे पर एक छाया डालती है। उनका चेहरा आशंका से गंभीर है। यह जगह शापित है। यहां एक औरत की आत्मा बंदी है, पंडित जी घोषणा करते हैं। उनके शब्द सन्नाटे को एक ठंडी हवा की तरह चीरते हैं। रमेश और मीना जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास का मिश्रण है, क्योंकि पंडित जी शापों और फंसी हुई आत्माओं की बात करते हैं। पंडित जी के शब्दों का भार भारी है, जो एक बार परिचित कमरे को अदृश्य शक्तियों से प्रेतवाधित जेल में बदल देता है। अंदर की बैठक में पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं। पवित्र मंत्र रात को भर देते हैं। अचानक एक हिंसक हवा कमरे से गुजरती है। अदृश्य और अशुभ। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि दियों को बुझा दिया जाता है। उनकी लौ एक पल में बुझ जाती है। एक महिला की व्यथित चीख शांति को भेदती है। मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठक में रमेश अवाक और भयभीत होकर अपने सामने जले हुए भूत को घूरता है, जिसकी आंखें अनंत दर्द से भरी हैं। पंडित जी के मंत्र तेज होते हैं। भूतिया पीड़ा के खिलाफ एक हताश गुहार के रूप में वह पवित्र गंगाजल छिड़कते हैं। भूत अपनी दुखद कहानी बताता है। मुझे इस घर के मालिक ने जिंदा जला दिया था। अब मैं चैन तब तक नहीं पाऊंगी जब तक मुझे आजादी न मिले। रमेश गंभीर संकल्प के साथ सांत्वना का वादा करते हैं। शांति, तुझे मुक्ति मिलती है। मीना अवाक खड़ी है। उसकी निगाह खिड़की के पास जले हुए अशुभ निशान पर टिकी है, जो अदृश्य शक्तियों का मूक प्रमाण है। एक हल्की हवा पर्दे को हिलाती है, कमरे से फुसफुसाते हुए रहस्य, जैसे हवा एक अलौकिक ऊर्जा से चटकती है। खिड़की अपने आप ही चरमराहट के साथ खुलती है। एक अलौकिक आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है। मीना,
हवा का एक झोंका कमरे से गुजरता है, अपने साथ एक भूतिया फुसफुसाहट लिए हुए। मैं अब भी यही हूँ।